Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your Islamiyat period. First recite Dua. Rabbi zidni ilma. ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बेटा अपनी इस्लामियात की किताब का सफ़ा नंबर 18 खोलिए। सफ़ा 18 पे हम आ गए बेटे, और आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, हिफ्ज़ तर्जुमा। इसका मकसद क्या है? कुरान मजीद की कुछ सूरतें बिमा माने और तर्जुमा याद करवाना। ठीक है, आज की डेट लिख लीजिए, दिन लिख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत। आपको पता है कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा। ठीक है, उसकी शुरू की 5 आयत हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल-आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तर्जुमा पढ़ लेते हैं इसका। अलिफ लाम मीम। कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है। वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई किताब पर ईमान लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो कुछ नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। सफ़ा पलटिए। जी बेटे, अब हम अल्फाज के माने देखते हैं। ज़ालिका, ज़ालिका का मतलब है वो। रैब, शक। रज़क़नाहुम, हमने उनको रिस्क दिया। अल्लज़ीना, वो लोग या जो लोग। इलैका, आपकी तरफ। मुत्तक़ीन, परहेज़गार लोग। मुत्तक़ी की जमा, अल्लाह से डरने वाले। युमिनूना, वो ईमान रखते हैं। युनफ़िक़ूना, वो खर्च करते हैं। युक़ीमूना, वो कायम करते हैं। युक़िनूना, वो यकीन रखते हैं। उन्ज़िला, नाजिल किया गया, उतारा गया। क़ब्ला, पहले। मुफ़्लिहून, कामयाब। ठीक है, ये अल्फाज के माने हैं। अब इनका मफ़हूम देख लेते हम। सूरतुल बकरा की आयत में जो बुनियादी बातें बयान की गई हैं वो दर्जे ज़ेल हैं। पहली क्या है? ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है। कुरान मजीद में शक की कोई गुंजाइश नहीं, यानी इस बात में भी कोई शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमाई है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इसके अंदर कोई गलत बात नहीं। ये किताब उन परहेज़गारों के लिए हिदायत है जो हिदायत हासिल करना चाहते हैं। यानी किन के लिए हिदायत है? दो चीज़ें हैं। परहेज़गारों के लिए जो मुत्तक़ी हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, और दूसरी चीज़ क्या है? वो हिदायत भी हासिल करना चाहते हैं। परहेज़गार लोग वो लोग हैं जो गैब की बातों पर ईमान रखते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं कि परहेज़गार लोग कौन कौन हैं। तो पहली बात यह है कि वो गैब की बातों पर ईमान रखते हैं। गैब की बातों से मुराद क्या है? वो चीज़ें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, जो किसी ने नहीं देखी, जैसे जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते। ये तो किसी ने नहीं देखे ना, लेकिन हम यकीन रखते हैं इस बात पर। इसके बाद परहेज़गार लोग कौन हैं? जो नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में माल गरीबों पर ख़र्च करते हैं। परहेज़गार लोग अल्लाह की नाजिल करदा सब किताबों को सच्चा मानते हैं। कितनी किताबें हैं? जी, 4 आसमानी किताबें। ठीक है, उन सबको हम सच्चा मानते हैं। परहेज़गार लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि आखिरत का दिन आना है, क़यामत आनी है, और हमें अपने आमाल के साथ अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। ठीक है बेटे, ये सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत का बुनियादी मफ़हूम था। ये अल्फाज के माने दिए हुए हैं, आपको इन अल्फाज के माने अपनी कॉपी में लिखने हैं और उसको याद भी करना है।
جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔